Hello children, we have already read the lesson Rip Van Winkle in our previous video. Today in this video we will practice the exercise questions of this lesson. So let's begin. First of all we will do the question answers. Question number 1. Say whether the following sentences are true or false. आपको ट्रू या फॉल्स बताना है कि स्टोरी के हिसाब से ये सेंटेंस ठीक है या नहीं है. नंबर 1. रिप वॉज काइंड टू चिल्ड्रन. येस, इट इज़ ट्रू. रिप वॉज अ हार्ड वर्किंग मैन. दिस इज फॉल्स. ही वॉज वेरी लेजी मैन. Number 3. The short old man on the mountain was his constant companion. जो माउंटेन पर छोटा सा आदमी था वो उसका constant companion था. False. His constant companion was his dog. Rip helped the old man on the mountains because he wanted to have a drink from the barrel. तो रिप ने उस ओल्ड मैन की हेल्प बैरल से ड्रिंक लेने के लिए की थी. दिस इज फॉल्स. 5. रिप वॉज अवे फॉर 20 years बिकॉज ही वॉज asleep ऑन द माउंटेन्स. सो रिप 20 सालों तक गांव से दूर क्यों था? क्योंकि वो माउंटेन्स में सो गया था. This is true. Next, the drink from the barrel made him fall asleep for 20 years. बैरल से जो ड्रिंक उसने ली थी उसकी वजह से वो 20 साल तक सो गया था. This is also true. Next, nobody recognized Rip when he came back because he had reached the wrong village. जब रिप वापस आया तो उसे किसी ने इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि वो गलत गांव में आ गया था, किसी दूसरे गांव में आ गया था. दिस इज़ फॉल्स. नोबडी रिकग्नाइज्ड हिम बिकॉज ही हैड चेंज्ड अ लॉट. वो बहुत बदल गया था 20 सालों में और गांव के बहुत से लोग भी बदल गए थे. नेक्स्ट एक्सरसाइज. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. रिप्स विलेज वॉज सिचुएटेड. रिप का विलेज कहाँ पर था? आंसर इज एट द फुट हिल्स ऑफ कार्टस्किल माउंटेन्स. नेक्स्ट, द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज लव्ड हिम बिकॉज ही प्लेड विद देम, टोल्ड देम स्टोरीज एंड taught them how to shoot marble and fly the kites. Number 3. Dash was his constant companion. Wolf, the dog. It was his constant companion. Number 4. The villagers stared at him because they did not seem to know him. विलेजर्स ने उसको क्यों घूरा? क्योंकि वो उसे जानते नहीं थे या उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो उसे नहीं जानते. द ओल्ड वुमेन हु रिकग्नाइज्ड रिप वॉज, और जिस ओल्ड वुमेन ने रिप को पहचाना था वो कौन थी? शी वॉज हिज नेबर. वॉट वेर द स्ट्रेंज थिंग्स अबाउट द मेन ऑन द माउंटेन्स. जो माउंटेन्स पे आदमी देखे थे रिप ने, उनके बारे में कुछ अजीब बातें थी, तो वो हमें यहाँ लिखनी है. आंसर. दे हैड बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स. उनकी दाढ़ी अलग अलग शेप और कलर्स की थी. देयर फेसेस वेर वेरी सीरियस. उनके फेसेस बहुत सीरियस थे. दे वेर साइलेंट. वो बिल्कुल चुप थे, वो साइन लैंग्वेज में बात करते थे. दे ऑल वेर ड्रेस्ड दी सेम वे. और सब ने जो ड्रेसेस पहनी थी वो सिमिलर थी, एक जैसी थी. नेक्स्ट,
What kind of a man was Rip Van Winkle? ये हमने स्टोरी के फर्स्ट स्टैंजा में ही पढ़ा था कि रिप कैसा आदमी था. He was a kind neighbor. He was a good-natured man. He loved and played with children. ये तीन उसकी बहुत अच्छी बातें हैं. एंड फोर्थ वन, ही वॉज वेरी लेज़ी. जो एक प्रॉब्लम थी उसके साथ वो सिर्फ यही थी कि वो बहुत लेज़ी था. नेक्स्ट, पिक आउट द नेम्स ऑफ द गेम्स मेंशन्ड इन द स्टोरी. इस स्टोरी में बहुत से गेम्स के नाम लिखे गए हैं. इसमें से हमें वो गेम चूज़ करने हैं. जैसे फ्लाइंग काइट्स, यस. चेस तो इस स्टोरी में मेंशन नहीं किया. 9 पिन्स, यस. शूटिंग मार्बल्स, यस. माउंटेन क्लाइंबिंग, यस. शूटिंग, नो. स्किपिंग, नो. हॉपिंग, यस. So correct answer is flying kites, mountain climbing, 9 pins, shooting marbles. Sometime we join two words to make a describing word. For example, Rip was a good-natured man. Everybody liked him. Here are some more describing words. Use them to complete the given paragraph. कभी कभी हम दो वर्ड्स को कंबाइन करके एक डिस्क्राइबिंग वर्ड बनाते हैं. जैसे गुड नेचर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, और ये रिप के लिए एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है कि वो कैसा था, गुड नेचर्ड था. तो यहाँ पर कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए हैं जो दो वर्ड को कंबाइन करके बनाए गए हैं. जैसे लॉन्ग स्लीव्ड मतलब लंबी बाजू वाला. हाई हील्ड मतलब ऊंची हील्स. वेल ड्रेस्ड मतलब जिसने अच्छे से कपड़े पहने हो. ओपन माउथ जिसका मुंह खुला हुआ हो. स्वीट लुकिंग जो बहुत स्वीट दिख रहा हो. ऑड लुकिंग मतलब जो बहुत अलग सा दिख रहा हो. और पार्ट टाइम मतलब जो बाद के टाइम में किया जाए, जो फ्री टाइम में कुछ किया जाता है उसको पार्ट टाइम कहते हैं. तो इन वर्ड्स को यूज़ करके हमें ये पैराग्राफ कंप्लीट करना है. मिसेस दास हैज़ डैश जॉब. तो जॉब कैसी हो सकती है, इसमें से पार्ट टाइम हो सकती है, मतलब जो खाली समय में किया जाता है. इन अ क्लॉथ शॉप यस्टरडे एंड डैश वुमेन. अब ये वुमेन कैसी हो सकती है, ऑड लुकिंग हो सकती है. वॉक्ड इनटू द शॉप. शी वॉज वेयरिंग डैश शूज़. शूज़ कैसे हो सकते हैं, शूज़ हो सकते हैं हाई हील्ड. अ स्वीट लुकिंग डॉग वॉज विद हर. आई वॉन्ट अ long sleeved shirt for my dog, please, she said. For your dog? asked Mrs. Das, open mouthed in surprise. Yes, replied the woman. I want him to be well dressed for my next party. Now let's do some words with silent letters. What is the common in the following groups of words? जैसे ये वर्ड्स आप लोग पढ़ेंगे, नी, नाइफ, नॉट, नो. तो इन वर्ड्स में क्या कॉमन है, इन वर्ड्स में के का साउंड आ नहीं रहा है जब हम ये वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं. सो के इज साइलेंट. Neighbor, daughter, fight, straight. In these words, GH is silent. GH का साउंड नहीं आ रहा है. Honest, honor, are, air. In these words, H is silent.
Now try and make more silent words. जैसे gnat, GNAT is pronounced as gnat. यहाँ G silent है, तो और words हमें बनाने हैं जिसमें G silent हो. जैसे gnome, sign. In these words G is silent. Tongue. In tongue UE is silent. Vague, antique. In these two words UE is silent. Chalk, L is silent in chalk. So talk, walk. Whistle, in whistle T is silent. So hustle, tsunami. In these words also T is silent. Read the two paragraphs given below. My mother is always awake before anyone else in the family. I usually wake up after 6 o'clock. I loll around lazily for a few minutes. Then I get up and get dressed for school. At bedtime, I read a storybook. When I feel tired, I lie down and go to sleep very quickly. I fall asleep in no time at all. Awake मतलब उठा हुआ और asleep मतलब सोया हुआ. Wake up मतलब उठना. Now find the opposites of following words from paragraph and complete the table. अब हमें इन वर्ड्स के ऑपोजिट ढूंढने हैं. जैसे awake मतलब जगा हुआ, तो उसका ऑपोजिट है asleep मतलब सोया हुआ. wake up मीन्स उठना, तो wake up का ऑपोजिट होगा go to sleep मतलब सोने जाना. get up मतलब उठ जाना, तो उसका ऑपोजिट होगा lie down. lazily, quickly. So these are the opposite words. Now fill in the blanks using the words in the previous question. तो अभी हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस में जो ऑपोजिट वर्ड्स के सेट है उनमें से हमें वर्ड्स यहाँ यूज़ करने हैं. इन ए विल हैव वेक अप एंड गेट अप क्विकली. यू विल बी लेट फॉर स्कूल. नाउ बी द बेबी इज asleep. Don't make a sound or she will wake up. Are you still awake? You should be asleep now or you will not be able to get up in the morning for school. So that's how we complete this exercise. Now you will practice this exercise yourself. Thank you and have a nice day.